राष्ट्रपति चुनाव के लिए 10 बजे से बिहार विधानसभा में वोटिंग जारी है। सभी पार्टियों के विधायक विधानसभा पहुंच रहे हैं और अपना अपना वोट कर रहे हैं। विधानसभा के रीडिंग रूम में वोटिंग के लिए बूथ बनाए गए हैं। विधानसभा के 242 विधायक अपने पसंदीदा उम्मीदवार के पक्ष में मतदान कर रहे हैं। वोटिंग शाम 5 बजे तक चलेगी। विधानसभा स्पीकर विजय सिन्हा, डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद, संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव समेत कई दिग्गजों ने अपना वोट डाल दिया है और अब तक कुल 168 विधायकों ने वोट किया है, जिसमें आरजेडी के 57, कांग्रेस के 12, लेफ्ट के 13, जेडीयू के 31, बीजेपी के 52 और हम से 3 विधायकों ने वोट किया है। वहीं चुनाव को लेकर 1 दर्जन पुलिस पदाधिकारी और मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। बता दें कि राष्ट्रपति चुनाव के लिए एनडीए की तरफ से द्रौपदी मुर्मू को उम्मीदवार बनाया गया है, जबकि विपक्ष की तरफ से यशवंत सिन्हा उम्मीदवार हैं। वोट जो है पहली बार देश में, एक तो आदिवासी समाज, उसमें भी महिला, तो बिहार में आप देखिएगा कि बहुत लोग, एक तो जो महिलाएं हैं दूसरे दल की भी, उनके लिए भी बड़े सम्मान की बात है कि उनको पहली बार महिला आदिवासी, माननीय मोदी जी ने और एनडीए ने जो निर्णय लिया है, पूरा देश और देश के लोगों की भावना उनके साथ जुड़ी है, इसलिए सब लोग उस पर वोट करेंगे और द्रौपदी मुर्मू जी को भारी बहुमत से, ऐतिहासिक बहुमत से विजय इसलिए मिलेगी। जो है संविधान की रक्षा को लेकर के वो बहुत ही ज्यादा है। अब जो माहौल है देश का, जिस प्रकार से संविधान पर खतरा है, लोकतंत्र पे खतरा है, तो हम लोग चाहते हैं कि ऐसा राष्ट्रपति आए जो सारी चीजों को देखे, हस्तक्षेप करे। अगर सरकार कहीं ना कहीं अगर दुरुपयोग कर रही है किसी भी संवैधानिक संस्थाओं का या संविधान को छेड़छाड़ कर रही है, तो हम तो ऐसे ही राष्ट्रपति चाहेंगे कि कोई ऐसा आए मजबूत राष्ट्रपति जो सारी चीजों को देखे, ना कि सरकार के पक्ष में ही रहे। तो राष्ट्रपति चुनाव के लिए सुबह 10 बजे से ही लगातार बिहार विधानसभा में वोटिंग जारी है। सभी पार्टियों के विधायक विधानसभा पहुंचकर वोट कर रहे हैं। विधानसभा के रीडिंग रूम में वोटिंग के लिए बूथ बनाए गए हैं। विधानसभा के 242 विधायक अपने पसंदीदा उम्मीदवार के पक्ष में मतदान कर रहे हैं। वोटिंग शाम 5 बजे तक चलेगी। विधानसभा स्पीकर विजय सिन्हा, डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद, संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव समेत कई दिग्गजों ने अपना वोट डाल दिया है और अब तक कुल 168 विधायकों ने वोट किया है, जिसमें आरजेडी के 57 विधायक हैं, कांग्रेस के 12 हैं, लेफ्ट के 13 हैं, जेडीयू के 31 है और बीजेपी के 52 और हम से 3 विधायकों ने वोट किया है। वहीं चुनाव को लेकर 1 दर्जन पुलिस पदाधिकारी और मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। बता दें कि राष्ट्रपति चुनाव के लिए एनडीए की तरफ से द्रौपदी मुर्मू को उम्मीदवार बनाया गया है, जबकि विपक्ष की तरफ से यशवंत सिन्हा उम्मीदवार हैं। तो राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लगातार सुबह 10 बजे से जारी है। बिहार विधानसभा में आपको बता दें कि कुल 168 विधायकों ने वोट डाला है। उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने राष्ट्रपति चुनाव में वोटिंग के दौरान कहा कि आज सबसे निचले तबके की महिला राष्ट्रपति बन रही है, इससे बड़ी बात हो ही नहीं सकती। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से द्रौपदी मुर्मू को मूर्ति कहा है, यह उनके राजनीतिक खोखलापन का परिचय है। बिहार में प्रतिपक्ष जिस प्रकार के शब्दों और भाषा का प्रयोग कर रहा है, जिस अज्ञानता का प्रयोग कर रहा है, तो ये तो बिहार के लोगों को देखना पड़ेगा कि इस तरह के लोग
समाज के कमजोर वर्ग के बारे में क्या ख्यालात रखते हैं और आने वाले दिनों में बिहार के जिन लोगों को के ताकत से हमारी एनडीए की सरकार बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चल रही है, जहां माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा भी है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस अवधारणा को लेकर हम आगे बढ़े हैं। लेकिन नेता प्रतिपक्ष ने इस तरह की बातें करी है तो ये बिहार के लोगों को समझना होगा। तो राष्ट्रपति चुनाव को लेकर संसदीय कार्य मंत्री, शिक्षा मंत्री लगातार वोटिंग का जायजा ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो लोग भी अंतरात्मा की आवाज सुनेंगे वो मुर्मू जी को वोट करेंगे। उनसे पूछा गया कि तेजस्वी यादव ने मूर्ति कहा है, तो उन्होंने कहा कि ज्योति मुर्मू की योग्यता किसी से छिपी नहीं है। विधानसभा के वाचनालय में राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग शुरू हो गई है और जदयू और भारतीय जनता पार्टी एनडीए की जो सबसे बड़ी इलाई है, जदयू की तरफ से संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी इस समय अपने कक्ष में मौजूद हैं और किस तरीके से वोटिंग हो रही है हम बात करेंगे। सर, अंतरात्मा की आवाज पर भी वोट देने की बात है, अंतरात्मा की आवाज पर वोटिंग किया जाए तो अंतरात्मा की आवाज जो सुनेंगे वो द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में मतदान करेंगे। इसलिए हम लोग उम्मीद करते हैं कि अधिक से अधिक मत उनके पक्ष में जाएगा। सभी विधायकों नहीं, अभी तो अपने दल के हिसाब से लोग यहाँ से जा रहे हैं। अब बाकी अगर कोई अंतरात्मा के आवाज पे देंगे तो निश्चित रूप से द्रौपदी मुर्मू को देंगे। तेजस्वी यादव के बयान को देखिए, इसमें किसी के कुछ कहने की बात हो रही है। द्रौपदी मुर्मू जी ने अनेक पदों पर रहकर अपनी योग्यता और दक्षता का परिचय वो दे चुकी है। इस हालत में उनकी योग्यता दक्षता पर किसी को कोई शक शुबा होने का सवाल ही नहीं। देखिए, हमारे साथ विजय कुमार चौधरी संसदीय कार्य मंत्री थे। इन्होंने कहा कि द्रौपदी मुर्मू के योग्यता पर किसी को शक नहीं होना चाहिए। वो राज्यपाल भी रह चुकी हैं और कहीं न कहीं उन्होंने ये भी कहा कि अंतरात्मा की आवाज़ पर जब वोटिंग होगी तो निश्चित तौर पर लोग द्रौपदी मुर्मू को ही वोट करेंगे। सहयोगी सुनील के साथ मरगुबालम का न्यूज़ पटना। तो संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि द्रौपदी मुर्मू की योग्यता किसी से छिपी हुई नहीं है। और हमारे साथ ब्यूरो चीफ अशोक मिश्रा जुड़े। अशोक जी से हम जानना चाहेंगे। अशोक जी, राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग लगातार जारी है और अब तक की अगर बात की जाए तो कुल कितने विधायकों ने वोट कर दिया है? देखिए, करिश्मा राष्ट्रपति चुनाव को लेकर के मतदान की प्रक्रिया अब अंतिम चरण में है और हम सीधे दिखाना चाहते हैं कि मतदान केंद्र जो बनाया गया है विधानसभा के वाचनालय भवन में, वो बिल्कुल शांत है, यानी कि वहाँ पे एक भी मतदाता नहीं है। और जैसी की जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक 2 विधायक जदयू से, 2 विधायक बीजेपी से और 2 विधायक आरजेडी से बचे हुए हैं, जिनका इंतजार किया जा रहा है। जी, जानकारी करना चाहते हैं कि जदयू के जो 2 विधायक हैं वो दामोदर राउत हैं जो पूर्व मंत्री रह चुके हैं, वो कोरोना पॉजिटिव हैं, इसलिए उनके मतदान की जो प्रक्रिया होगी वो अलग से होगी। और उनको एक तरह से कहिए कि वो बाहर में ही अपना मतदान करेंगे। जो कोरोना संक्रमण के दौरान जो किट पहने जाते हैं उन किट के पहन करके ही वो अपना मतदान का कार्य पूरा करेंगे। दूसरा, वाल्मीकि नगर से जदयू के विधायक रिंकू सिंह हैं, उनकी तबीयत थोड़ी खराब है तो वो भी कुछ देर में आएंगे और वो भी मतदान की प्रक्रिया को पूरा करेंगे। बीजेपी से 2 विधायक बचे हुए हैं, एक राघवेंद्र प्रताप सिंह हैं और दूसरा नीरज कुमार बबलू हैं जो मंत्री हैं, ये दोनों बचे हुए हैं। एक बीजेपी के और विधायक हैं जिनके वोट देने की संभावना काफ़ी कम है, वो है सहकारिता मंत्री सुभाष प्रसाद सिंह और उनकी तबीयत थोड़ा ज़्यादा खराब है, तो ऐसी परिस्थिति में वो हो सकता है कि मतदान ना भी करें। लेकिन ये कह सकते हैं कि 242 मतदाताओं का जो यह मतदान केंद्र है उसमें से लगभग 234 विधायक अभी
तक अपना मतदान कर चुके हैं और करीब 8 विधायक अभी बचे हुए हैं। हमारे साथ हैं सबसे पहले इंजीनियर शैलेंद्र जी हैं, सचेतक हैं बीजेपी के। जो मतदान की प्रक्रिया है वो अब लगभग अंतिम चरण में है। मात्र 2 विधायक आपके बचे हुए, कौन कौन से हैं? कब तक उनके आने एक तो मंत्री हैं नीरज कुमार बबलू जी, दूसरे राघवन जी, दोनों कैंपस में आ चुके हैं। वो लोग अब 10-5 मिनट में वोट डालेंगे। बाद बाकी सभी कोई हमारे यहाँ वोट डाल दिया। एक सहकारिता मंत्री जो सुभाष सिंह है, उनकी भी तबीयत खराब तो बहुत पहले से तबीयत खराब, वो पटना दिल्ली में है, भर्ती है, वो वोट नहीं डाल वो पाए। नहीं डाल पाते, यानी कि बीजेपी के सदस्य की संख्या घट जाएगी। क्या लगता है जो चुनाव अभियान आप लोगों ने चलाया और जिस तरह से मतदान हुआ है, क्या उम्मीद है आपको कि जो उम्मीद थी वह उम्मीद पर जिस दिन राष्ट्रपति उम्मीदवार की घोषणा आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और महामहिम हमारे आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उसी दिन हम लोग आश्वस्त हो गए थे कि हम लोग अजय बहुमत से चुनाव जीतेंगे और उसकी झलक भी आज दिखाई दी। सभी कोई हमारे पक्ष में मतदान किए हैं और विपक्ष में भी बहुत लोग ऐसे हैं जो हम लोग को किए हैं, लेकिन वो इन लोग को बताएंगे नहीं, ये हम लोग को पूर्ण विश्वास है। लेकिन देश के अन्य राज्यों में जो ट्रेंड रहा उसके मुताबिक विपक्ष के कई नेताओं ने, कई दल ने द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में घोषणा की। लगता नहीं है कि बिहार में बीजेपी ने जो रणनीति बनाई उसमें कामयाबी नहीं मिली? बिहार में जिस तरह से महागठबंधन एकजुट दिख रहा है, लगता है कि आप जो दावा कर रहे हैं वो दावा सही? कैसे महागठबंधन है? आप देख रहे हैं कि जब महागठबंधन तेजस्वी जी पहले भी कांग्रेस से जो उपचुनाव उसमें थे साथ, और उन्होंने जो हमारे महामहिम जी को मूर्ति कहा तो कांग्रेस को घाटा नहीं हुआ क्या? एक जब उम्मीदवार घोषणा हो जाता है उस वक्त ही हम लोग महामहिम मानते हैं, और ऐसे सर्वोच्च पद पर जो है उनको संसदीय भाषा से जो बताए ये तेजस्वी जी ने कहा, तो आपको कैसे लगता है कि उनके पक्ष में मतदान हो गया? मतलब मतदान उनके पक्ष में है, मतलब क्रॉस वोटिंग होगा? हो गया और आपको उम्मीद से ज्यादा वोट मिलेगा? बिल्कुल। रामानुज जी हमारे साथ, रामानुज जी हैं, आरजेडी के विधायक हैं। 2 विधायक कौन कौन बचे हुए हैं आपके? हमारे यहाँ प्रकाश वीर हैं और समस्तीपुर के विधायक हैं शाहीन, वो रास्ते में हैं, मतलब आ ही गए हैं। एक व्यक्ति तो जानकारी मिली कि आ गए कैंपस में, डालेंगे लोग, 2 लोग हमारे। क्या लगता है इस चुनाव में जो महागठबंधन वो एकजुट हो पाया क्या? विधानसभा उपचुनाव में आप लोग अलग पूरे गठबंधन ये है, बल्कि तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे हमारे एमएलए साथी जो अन्य दलों में हैं तो वो डर से बोल नहीं रहे हैं, लेकिन अंतरात्मा उनकी जरूर बोल रही है कि देश में एक सक्षम व्यक्ति को, अनुभवी विद्वान व्यक्ति को संविधान का रक्षक चुनने का लोग काम करेंगे। रबर स्टैंप नहीं चुनेंगे लोग। जो दौर चला है तो जीतने की बात आप पूछे थे हमारे साथी से, बीजेपी के साथी से, तो हारा हुआ चुनाव छीन ले रहे हैं, जीत जा रहे हैं। तो जीतने के लिए ही निकले हैं, देश के लिए नहीं निकले हैं। या तो अडानी अंबानी के लिए काम कर रहे हैं या चुनाव के लिए काम कर रहे हैं, बाकी देश के लिए तो काम नहीं। मन की बात, काम की बात एक भी नहीं। तो उनकी बात छोड़ दीजिए। मैं समझता हूँ देश के जितने भी हमारे प्रबुद्ध मतदाता, हमारे मेरे साथी में तो मैक्सिमम को हमने देखा कि दल उनके भले ही अलग हो, लेकिन जब मैंने बातें करी तो उनके मन ये कह रहे हैं कि हाँ साहब, दोनों में कम्पिटिटिव स्टडी अगर करते हैं आप तो कोई कंपैरिजन नहीं है दोनों ही कैंडिडेट में। तो लोग संविधान की रक्षा के लिए, देश को बिकने से बचाने के लिए यशवंत सिन्हा जी के पक्ष में मतदान करेंगे और हमारे उम्मीदवार बहुत ज़्यादा वोट से जीतेंगे, ये हम लोग पूरे ये हैं। लेकिन रामानुज जी, बिहार में आरजेडी जसवंत सिन्हा के साथ है, झारखंड में आरजेडी के विधायक हैं, मंत्री हैं सत्यानंद भोक्ता, उन्होंने द्रौपदी मुर्मू को वोट कर दिया, ऐसा क्यों? क्या पार्टी? नहीं, पार्टी लाइन पे किया है उन्होंने। अब किया होगा तो वही तो, चूंकि यहाँ कोई भी नहीं होता है, तो ये लोग जिस तरह से हथकंडा अपनाए हुए हैं, सीबीआई, ईडी वगैरह वगैरह वगैरह, तो ये तो पूरी सरकार ही देख रहे हैं कि पूरे देश में पहले तो ये लोग कांग्रेस विहीन की बात करते थे, कांग्रेस रहित भारत, अब विपक्ष विहीन भारत बनाने निकले हैं। कब किसको धमका देंगे, कब किसको डरा देंगे, कब किसको जेल में बंद करवा देंगे, तो अब देख रहे हैं कि ये है। लेकिन मैं समझता हूँ अंतरात्मा की आवाज़ पर लोग मतदान करेंगे
तो आज संविधान के रक्षक को चुनेंगे, कोई प्रतीकात्मक और रबड़ स्टैंप को नहीं। आप लोगों को लगता है कि अंतरात्मा पर वोट हाँ, देने की जो अंतरात्मा अपील हम लोगों ने की है, हम लोग उसका असर देखिए दिख रहा है। अंतरात्मा के ये पर बहुत लोगों से बातें हुई है और मैं तो समझता हूँ हमारे बिहार में हम लोग बहुत अच्छे वोट से जीतेंगे। तो ये करिश्मा दोनों जी। गठबंधन का अलग अलग दावा है। हमारे साथ संजय सरावगी हैं, सचेतक हैं बीजेपी के। क्या लगता है आपको, आप लोगों ने जो चुनावी रणनीति बनाई उसमें कितने कामयाबी मिलेगी आपको? देखिए 75 साल में पहली बार किसी आदिवासी जनजातीय महिला को जो है एनडीए ने राष्ट्रपति का प्रत्याशी बनाया है और सभी लोग चाहे पक्ष हो विपक्ष की भी अंतरात्मा की आवाज़ बोल रही है कि द्रौपदी मुर्मू को ही बनना चाहिए और कई वोट उसमें से पड़े भी हैं। तो निश्चित रूप से जो है विजयी होगी, प्रचंड बहुमत से हम लोग की प्रत्याशी जीतेगी, इसमें कोई शंका नहीं है और विपक्ष के भी कुछ ना कुछ वोट पड़ेंगे, ये उम्मीद है आपको? 100%। तो संजय सरावगी भी मानते हैं कि कहीं न कहीं क्रॉस वोटिंग हुआ है जो द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में गया है। हालांकि विपक्ष के वोटों में कितनी सेंधमारी एनडीए ने की है यह तो चुनाव परिणाम आने के बाद ही 21 जुलाई को पता चलेगा, लेकिन फिलहाल कह सकते हैं कि शायद बिहार इकलौता राज्य है जहां पक्ष और विपक्ष दोनों के मनोबल काफी मजबूत हैं और दोनों के बीच एक तरह से कहिए कांटे की टक्कर है। अब चुनाव परिणाम के बाद यह पता चलेगा कि आखिर किसकी रणनीति कामयाब रही है और किसकी रणनीति में कहीं न कहीं चूक हुई है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अशोक जी तमाम बातचीत के लिए आपका। और